दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में लगातार कमजोर हो रहा है कोरोना। 1778 मरीज हुए स्वस्थ। दोस्तों झारखंड में लगातार जितने मरीज मिल रहे हैं उससे ज्यादा स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। कोरोना के 1778 मरीज स्वस्थ हुए हैं। शुक्रवार को अब तक कोरोना के 695 नए केस मिले हैं, जबकि झारखंड में कोरोना से 16 मरीज की मौत हुई है। मृतकों में रांची से 5, बोकारो से 1, धनबाद से 2, पूर्वी सिंहभूम से 3, गढ़वा से 1, हजारीबाग से 1, खूंटी से 1 और सरायकेला से 1 मरीज शामिल हैं। कांची नदी पर बने नवनिर्मित पुल के टूटने पर सीएम हेमंत सोरेन ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। दोस्तों रांची में कांची नदी और इचाडी नदी पर बना पुल टूटने के इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान लेते हुए कहा है, कांची नदी पर जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए लगा नवनिर्मित हाराडीह बुढ़ाडीह पुल के ध्वस्त होने के मामले में मैंने उच्च स्तरीय जांच का आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा, मेरे सेवा काल में भ्रष्टाचार और जनता के पैसों की लूट किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि यह पुल 3 साल पहले ही बनी थी और अभी तक उद्घाटन भी नहीं हुआ था। अब घर बैठे ले सकेंगे कोरोना वैक्सीन। चलंत टीकाकरण का स्वास्थ्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया शुरू। दोस्तों कोविड-19 से बचाव के लिए झारखंड सरकार के विशेष चलंत टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई। माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची के जवाहर नगर क्लब परिसर से इसकी शुरुआत की। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर 2 कोविड-19 सुरक्षा वाहनों को रवाना किया। विशेष चलंत टीकाकरण अभियान की शुरुआत पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड के लिए आज का दिन मील का पत्थर साबित होगा। अब जन जन के द्वार तक पहुंचकर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा को दी 500 करोड़ की तत्काल मदद। बंगाल झारखंड को भी मिलेगी इतनी ही राशि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यास तूफान से प्रभावित बंगाल और ओडिशा के दौरे पर थे। चक्रवाती तूफान यास ने बंगाल और ओडिशा के कई इलाकों को उजाड़ दिया है। यहां पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार ने तत्काल 1000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों राज्यों में तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, साथ ही समीक्षा बैठक भी की। प्रधानमंत्री ने ओडिशा के भद्रक और बालेश्वर जिलों और पश्चिम बंगाल के पूर्वा मेदिनीपुर में चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। टीवीएनएल का झारखंड सरकार में जल्द हो सकता है विलय। टीवीएनएल को झारखंड सरकार के अधीन लाया जाएगा। इस संबंध में ऊर्जा विभाग ने तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड और झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड को पत्र लिखा है। पत्र में टीवीएनएल के झारखंड सरकार में विलय को लेकर पिछले साल नवंबर में हुई बैठक की जिक्र किया गया है। अब इस पत्र के माध्यम से दोनों निगमों के निदेशक मंडल से विलय पर सहमति मांगी गई है। विभाग की ओर से लिखा गया है कि निदेशक मंडल से सहमति मिलने के बाद इसे विभाग को उपलब्ध कराया जाए। आपको बता दें कि अलग झारखंड के गठन के बाद से बिहार के साथ तेनुघाट को लेकर विवाद था। दोनों ही सरकारें इस पर अपना दावा ठोक रही थी। मामला सुप्रीम कोर्ट गया और दोनों पक्षों के बीच सुलह हुई। झारखंड में डोर टू डोर सर्वे में 17 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। कोरोना का थर्ड वेव के आने से पहले झारखंड सरकार अलर्ट मोड में है। कोरोना के गांव कनेक्शन को लेकर भी सतर्कता बढ़ती जा रही है। इसी के तहत 52 लाख घरों का सर्वे किया जा रहा है। कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान के लिए झारखंड में डोर टू डोर सर्वे कराया जा रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम घर घर जाकर रैपिड एंटीजन टेस्ट भी कर रही है। इस दौरान गुरुवार को 317 लोगों के पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई। पॉजिटिव पाए गए लोगों में 17 बच्चे भी शामिल हैं। 12 करोड़ छात्रों के खाते में ट्रांसफर होगा एमडीएम का पैसा। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने दोपहर भोजन योजना यानी मिड डे मील के तहत विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के जरिए पैसा मुहैया कराने का निर्णय लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 11 करोड़ 80 लाख विद्यार्थियों को विशेष राहत उपाय के तौर पर
यह सहायता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार के इस उपाय से देश में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 1 से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को लाभ होगा। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 1200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मुहैया कराएगी। इस निर्णय से कोविड महामारी के दौरान बच्चों को जरूरी पोषण उपलब्ध कराने और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने विभागीय सचिवों को लिखा पत्र, मांगी कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मियों की जानकारी। सरकार के संयुक्त सचिव अविनाश कुमार ने सभी विभागों के सचिवों को पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने वैसे कर्मियों की जानकारी मांगी है जिनकी मौत कोरोना के कारण हुई है। इस जानकारी के बाबत एक फॉर्मेट भी सभी को भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य अंतर्गत कार्यरत नियमित संविदा प्रतिनियुक्त एक मुश्त दैनिक वेतन भोगी पदाधिकारी एवं कर्मचारी जिनकी मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण के कारण हुई हो, उनकी जानकारी दे। सरकार की ओर से यह जानकारी आश्रितों को क्षतिपूर्ति राशि देने के लिए मांगी गई है। समय से पहले केरल में दस्तक दे सकता है मानसून, मौसम विभाग ने दिया बड़ा अपडेट। देश इस वक्त साइक्लोन यास का प्रकोप झेल रहा है। ऐसे में सबको मानसून को लेकर शक था कि कहीं उसके आने में अब कोई बाधा पैदा न हो जाए, लेकिन इस बारे में मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट दिया है और सारी शंकाओं को दूर कर दिया है। आईएमडी ने कहा है कि चक्रवात का असर मानसून पर नहीं पड़ने वाला है, उल्टा ये समय से पहले केरल तट पर दस्तक दे सकता है। विभाग ने कहा है कि साउथ वेस्ट मानसून 31 मई को केरल तट से टकरा सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले मौसम विभाग ने कहा था कि मानसून 1 जून को केरल पहुंच सकता है। आईएमडी ने कहा है कि मानसून की स्पीड में तेजी देखी गई है और ये मालदीव कोमोरिन में कुछ आगे बढ़ा है, जिसे देखने के बाद लगता है कि ये 31 मई तक केरल में दस्तक दे सकता है। झारखंड में ब्लैक फंगस से एक और मरीज की मौत, अब तक 10 लोगों की गई जान। दोस्तों, झारखंड में भी अब ब्लैक फंगस के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक के बाद एक नए मरीज अलग अलग जिलों से सामने आ रहे हैं। अब तक झारखंड में ब्लैक फंगस के 67 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 28 लोगों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, जबकि 39 सस्पेक्टेड को अलग अलग हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए एडमिट कराया गया है। ब्लैक फंगस से झारखंड में एक और मौत मेडिका हॉस्पिटल में हुई है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के नोडल ऑफिसर ने दी। उन्होंने बताया कि 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें चतरा से 1, दुमका से 1, ईस्ट सिंहभूम से 3, रामगढ़ से 2 और रांची से 3 लोगों की मौत शामिल है। जामताड़ा में कोरोना का टीका लेने के बाद ही मिलेगा राशन, सभी डीलरों को निर्देश। दोस्तों, कोरोना टीकाकरण को लेकर जामताड़ा प्रशासन की तरफ से नया फरमान जारी किया गया है। अब जब तक टीका नहीं लगवाएंगे, लोगों को राशन नहीं दिया जाएगा। राशन के लिए लोगों को अब राशन कार्ड से पहले टीके का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। बिना इसके डीलर को राशन देने से सख्त मना कर दिया गया है। दरअसल यहाँ के लोग टीका में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, जिसके कारण प्रशासन ने यह फैसला लिया है। लोगों को टीका के लिए जिला प्रशासन की तरफ से अलग अलग माध्यम से जागरूक भी किया जा रहा है। 2000 रुपए के नोट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आरबीआई ने दी अहम जानकारी। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से 2000 रुपए के नोट को लेकर एक अहम बात सामने आई है। दरअसल 26 मई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को लेकर साफ कर दिया है कि अब सर्कुलेशन में 2000 रुपए के नोट की नई सप्लाई नहीं होगी। साल 2016 में नोटबंदी के बाद लॉन्च हुए इस नोट को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे। चूंकि यह नोट अब धीरे धीरे सर्कुलेशन में कम होने लगे हैं, वहीं आरबीआई ने पहले भी 2000 रुपए के नोट को लेकर कहा था कि ये नोट अब नए नहीं आएंगे, जो सर्कुलेशन में पहले से ही हैं वही बाजार में चलते रहेंगे। रांची पुलिस ने डोडा लदा बोलेरो पिकअप पकड़ा, तस्कर हुआ फरार। पुलिस ने बीआईटी मेसरा ओपी क्षेत्र में पिकअप वाहन को डोडा लदा हुआ, जी हां, पिकअप वाहन को डोडा लदा हुआ जब्त किया है। हालांकि गाड़ी छोड़कर तस्कर फरार हो गए हैं। रांची पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पिकअप वाहन में डोडा बाहर लेकर
लाया जा रहा है। सूचना पर हाईवे पेट्रोलिंग और पीसीआर पेट्रोलिंग ने पिकअप वाहन को घेर लिया, लेकिन पुलिस को देखते हुए तस्कर फरार हो गए। रांची पुलिस को उस समय जानकारी हुई कि पिकअप वाहन में डोडा लदा हुआ है। जब पुलिस रिंग रोड चेकिंग कर रही थी, पुलिस ने एक पिकअप वाहन को रोकने को कहा, लेकिन पिकअप पुलिस को देखकर तेज गति से भागने लगा। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा पर सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। दोस्तों, सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 पर बड़ा निर्णय होने जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय छात्रों को होम सेंटर यानी अपने स्कूल से सीबीएसई कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 में बैठने की अनुमति देने पर सहमत हो गया है। सीबीएसई कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा 2021 को रद्द करने की बढ़ती मांग के बीच सीबीएसई कक्षा 12 के छात्रों के लिए यह एक अच्छी खबर है, क्योंकि सीबीएसई कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए उपस्थित होने वाले छात्रों को परीक्षा केंद्र के रूप में अपना स्कूल मिल सकता है। कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के चलते अनाथ हुए बच्चों के मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को उन बच्चों को तत्काल राहत प्रदान करने का निर्देश दिया। जी हां, सुनवाई के दौरान कहा कि कोरोना महामारी ने एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा कर दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो माता पिता की मौत से अनाथ हो गए हैं। न्यायमूर्ति एल.एन. राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ ने सभी जिलाधिकारियों को शनिवार शाम तक उन बच्चों की पहचान करने को कहा जो मार्च 2020 के बाद से अनाथ हुए हैं। साथ ही शीर्ष अदालत ने उन बच्चों की जानकारियां एनसीपीसीआर की वेबसाइट पर डालने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश न्यायमित्र गौरव अग्रवाल की याचिका पर आया है। हेल्थ सर्वे में बड़ा खुलासा, झारखंड के गांव में कोरोना से ज्यादा टीबी, डायबिटीज और बीपी के मरीज। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए 25 मई से हेल्थ सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। इस डोर टू डोर हेल्थ सर्वे के 2 दिनों में हेल्थ टीम ने 9,42,144 परिवार के 43,50,000 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई है। इस दौरान काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सर्वे के अनुसार ग्रामीण इलाकों में कोरोना से अधिक टीबी, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के लक्षण वाले मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य टीम ने 29,476 लोगों के एंटीजन टेस्ट की अनुशंसा की है और 29,194 संदिग्ध लोगों की RAT के माध्यम से कोरोना संक्रमण की जांच की गई, जिसमें 748 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। इसमें 743 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है और 5 लोगों को कोविड सेंटर में रखा गया है।